डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। परीक्षा पास में आने वाली है तो काफ़ी सारे डाउट्स मन में आ रहे होंगे। तो जो बच्चों की प्रैक्टिस सेट्स जो आते हैं जिससे कि वो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको 9 to 12 आपके हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल करवाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सारे सेट्स और सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चंस पेपर मैं आपको 1 by 1 यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगी। इसके अलावा किसी आंसर्स में कोई डाउट रहता है तो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया यहाँ पर क्लास 10th का हिंदी का सेट्स, तो इसको पॉज करके आप यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे अभी तक आप एग्जाम्स देते आए तो आपको पता होगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए होते हैं। सही विकल्प दिए हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं महादेवी वर्मा, अज्ञे, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। एक एक नंबर के हैं। चूज द करेक्ट है, बहुत सिंपल है। हारिल पक्षी से तुलना की गई है, किसकी की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण जी की, ब्रजवासियों की। विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगा, द्रसह, निष्पत्ति, ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ जी ने। मम्मट पंडित जगन्नाथ की है या भरत मुनि की परिभाषा है, ये आपको बताना है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी? वन विभाग के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या कहा जाता है? द्विंगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, किसका पाठ करते थे? वे इस चैप्टर के अंदर रामायण का, गीता जी का, चालीसा का या फिर महाभारत का। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं और स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान। उत्साह एक खालिस्तान गीत है। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए मैं इसमें से बताना है। भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? काव्य कहा जाता है, गद्य कहा जाता है या फिर लेख कहा जाता है? बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस मास में शुरू होती थी? इसके अलावा किस वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है? साना, साना, हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स ऐड हो जाते हैं। इसके बाद आपको सत्य असत्य बताना है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, सत्य है या असत्य बताना है। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। इसके बाद सही जोड़ी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर्स थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, आपको बताना है। सप्तक प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, जिसका ज्ञान कम है उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति क्या है? श्रुति और खेदों। तो आपको सही आंसर्स को सही सामने लिखना है। इसके बाद होता है एक एक। यदि आपने थोड़ी सी बच्चे से प्रिपरेशन कर ली तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये सारे पोर्शन मिलाकर ही आप आराम से यहाँ पर पासिंग मार्क्स को तो मिनिमम आराम से कवर कर सकते हैं। और इन मॉडल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप अपनी अंदर भी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी मिनिमम पास होने की जो टेंशन है वो आपको थोड़ा सा कम हो जाएगी, आपका हेडेक कम हो जाएगा। उसके बाद एक गुड स्कोर करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अनुभाव किसे कहते हैं? संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? रीतिकाल को, अब बड़े क्वेश्चंस 2 नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। अथवा प्रगतिवादी कोई 2 कवि या उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान बताना है। तो जो पॉइंट आपसे पूछिए सिर्फ वही बताना है, इसके अलावा आपको पूरा डिटेल इनका नहीं बताना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अथवा बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? कोई 2 रीजन आपको बताने हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर बताइए। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण पूछा है तो आपको उदाहरण लिखना होगा, अदरवाइज आप देखिए आपके मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। अथवा जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। राम रक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसमें 2 रचनाएं बतानी है और साहित्य में स्थान बताना है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अथवा
नवाब सवाब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज में पाठ के आधार पर कहानी में लिखिए। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, इसका कारण आपको बताना है। अथवा आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ये आपको स्रोत भी यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है और जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। अथवा निम्नलिखित वाक्यों में उसके समकक्ष लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, इसको आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है और सत्य की सदैव जीत होती से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। अथवा कवि लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्म कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अथवा मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह सुंदर आवाज़ कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में। निम्नलिखित अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है गद्यांश। अभी पद्यांश था, अब गद्यांश है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। इस खिड़की के देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी के घुट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसादवन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की वृद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसने अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता। अगला प्रश्न है 3 नंबर का है। अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको बनाना है अथवा विद्यालय में प्रवेश को लेकर अभिभावक और प्रचार के मध्य संवाद लिखना है। इसके बाद गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद काव्यांश अथवा गद्यांश प्रश्न को पूछे गए उत्तरों को आपको लिखना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं है छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है और ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। प्रश्न बताना है, इसका शीर्षक लिखना है और चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए और इस पद्यांश का भावार्थ। इसके बाद गद्यांश है जो कि अथवा में दिया गया है। दुख में वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी भी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नमान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह से कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने का आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। इसमें भी आपको शीर्षक बताना है, उत्साह का स्थान बताना है और इस गद्यांश का सारांश लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखना। और ये अधिकांश पूछा जाने वाला आवेदन पत्र है तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र। अधिकांश इसी प्रकार के बधाई पत्र या आप अपने पिताजी को संदेश, फ्रेंड्स को किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए बधाई पत्र, ऐसी संदेश अधिकतर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस प्रकार के आप बधाई पत्र जरूर रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद निबंध की बारी आती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला निबंध है। मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा ये भी बहुत पूछा गया है और मेरी दिनचर्या। तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट 1 बाय 1 आपको क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11 और क्लास 12 के भी सारे सब्जेक्ट की कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।